Hello learners, welcome to Educational Gyan. Today I am going to teach you all Raymond Scattle's personality trait theory 16 PF क्वेश्चनरीज। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एल्पॉट की थ्योरी बताई है। जिन्होंने नहीं देखा है जाके देखिए। मैं इसलिए कह रही हूँ कि एल्पॉट की थ्योरी से ही कैटल ने अपनी थ्योरी को डिराइव किया है और मैं इसका लिंक दे दूँगी एल्पॉट की थ्योरी की इनबॉक्स में। आप जाकर के ईजिली उसको देख लिए ताकि आपको ये समझने में काफ़ी आसानी हो। दिस इज अबाउट मी। चलिए रेमंड स्कैटर पर्सनालिटी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। उसके पहले मैं कुछ ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो रेमंड कैटल पर्सनालिटी ट्रेट थ्योरी है, ये बेसिकली एल्पॉट की थ्योरी से ही ली गई है। एल्पॉट ने करीबन 4000 ट्रेट्स के बारे में बात करी थी और उन्होंने कहा था कि 4000 ट्रेट के थ्रू हम किसी पर्सन की पर्सनालिटी को मेजर कर सकते हैं। क्योंकि ये नंबर काफ़ी बड़ा था इसलिए बहुत डिफ़िकल्टीज हो रही थी उसको मेजर करने के लिए। तो कैटल ने क्या किया, उसको रिड्यूस करके उन्होंने 171 कैरेक्टरिस्टिक तक लेकर के आया। उसमें भी उन्होंने 16 की पर्सनालिटी फैक्टर्स को चूज किया पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है। So let's start our class. Raymond-Scattle's personality trait theory is a framework for understanding human personality traits. According to Cattle, personality is composed of several broad traits or dispositions. He proposed that 16 primary source traits contributes to an individual's overall personality. These traits range from introversion to extroversion, independence to conformity, and emotional stability to instability. जो इन्होंने बनाया था अपना जो 16 PF, वो उन्होंने एक रेंज दिया था, हाई रेंज और लो रेंज। जैसे कि इंट्रोवर्ट पर्सन है या एक्सट्रोवर्ट है, इंडिपेंडेंट है या कॉन्फर्मेंट्री है, क्या वो इमोशनल स्टेबल है या इनस्टेबल है। इस तरह की उन्होंने ट्रेट की और ये जो रेंज है ना, एक हाई रेंज था, एक लो रेंज पे उन्होंने इसी को एक मेजरमेंट बना करके पर्सनालिटी ट्रेट को निकालने की कोशिश करी। Cattle use a statistical technique known as a factor analysis to identify traits that are related to one another. From an initial list of thousands of traits, he narrowed it down to 171 characteristics and eventually to 16 key personality factors. These factors are considered to be the basic building blocks of the personality and include traits as a warmth, reasoning, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड डोमिनेंस। तो ये जितने भी इन्होंने अपने ट्रेट्स बताई थी उसको उन्होंने कहा था कि दैट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी। उस बेसिक, जैसे कि हम ईंट रखते हैं, किसी भी घर को बनाने में ईंट सीमेंट की आवश्यकता होती है, इसी तरह से इन्होंने इन ट्रेट्स की बात की है, वार्मथ, रीजनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, डोमिनेंस, इस ढंग से। Now, the personality factors are measured using a self-report questionnaires and other methods. They can be used to describe and explain individual differences between people's personalities. Understanding these traits can provide valuable insight into how individuals interact with their environment and can be used to predict their response in a different situation. क्यों हम लोग उस personality trait को use कर रहे हैं? एक तो है कि अगर ये हम जब 16 PF क्वेश्चनरीज के बाद उस पर्सन की एक सेल्फ रिपोर्ट तैयार होती है और एक आपको ऐसे पार्टिकुलर सिचुएशन दिया जाता है, उस सिचुएशन में ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि आपका रिस्पांस क्या होगा उस पार्टिकुलर सिचुएशन में। इसमें कोई रॉन्ग राइट की बात नहीं होती है, हर आदमी का नेचर अलग होता है। तो उस पार्टिकुलर सिचुएशन में, एनवायरनमेंट में आपका रिस्पांस कैसा होगा, ये होता है और ये आपके पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है। जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स की, वो ये सारे हैं।
The following personality trait list describes some of the descriptive terms used for each of the 16 personality dimensions described by the Cattell. So पहला आता है abstractedness. इसमें imaginative versus practical की बात की गई है कि यार या particular situation में आप imaginative हैं कि हाँ अरे ये तो होता है, हो जाएगा, ये सोचते हैं, या आप सोचते हैं कि उसके पीछे कुछ लॉजिक सोचते हैं, ये प्रैक्टिकल है भी कि नहीं। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब होता है फ्यूचर का डर। ओके, क्या उस सिचुएशन में आप बहुत घबरा जाते हैं या कॉन्फिडेंटली उसको डील करते हैं? आप वरीड हो जाते हैं या उसको कॉन्फिडेंटली डील करते हैं? डोमिनेंस, डोमिनेंस में फोर्सफुल वर्सेस सबमिसिव। ऐसे सिचुएशन में आप हैं कि अपने आप को आप प्रूफ कीजिएगा सबके सामने, अपनी डोमिनेंसी प्रूफ करेंगे, या उस सिचुएशन में आप सबमिसिवली उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। इमोशनल स्टेबिलिटी, काम वर्सेस हाई स्ट्रेंथ, मीन आप काम रहते हैं या भड़क जाते हैं उस सिचुएशन को देख के, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है इसके बारे में जानकारी मिलती। फिर हमारा था फिफ्थ वन, लाइवलीनेस। उसमें आप स्पॉन्टेनियस वर्सेस रिटेंट की बात करते हैं। आप सिचुएशन को बहुत स्पॉन्टेनियसली लेते हैं या रुक रुक के कोई काम को करते हैं, ये डिपेंड करता है। फिर हमारा आता है ओपननेस टू चेंज। क्या आप अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हैं, फ्लेक्सिबल हैं, या अटैच टू द फैमिलियर, यानी कि आप उस किसी चीज़ से अटैच्ड हैं, आप चेंज नहीं कर सकते हैं अपने आप को। फिर आता है परफेक्शनिज्म, कंट्रोल्ड वर्सेस अनडिसिप्लिन। क्या आप अपने काम में डिसिप्लिन्ड हैं या अनडिसिप्लिन? आप अपने आप को काम को कैसे देखते हैं? एक बहुत कंट्रोल्ड वे में आप करते हैं कि बस हो रहा है, आपको उतना परवाह नहीं है उस काम की, तो इसको हम परफेक्शनिज्म के में रखते हैं। 8th वन है हमारा प्राइवेटनेस, मीन्स आप कितनी प्राइवेसी आपको अच्छी लगती है, आप बहुत ओपननेस है या बहुत क्लोज अपने हर चीज़ को प्राइवेटली रखते हैं। रीजनिंग, आप कैसा सोचते हैं? आप बस सोचते हैं एब्स्ट्रैक्ट वे में, हो रहा है, इट्स ओके, यू डोंट थिंक मोर अबाउट दैट, या आप कोई कॉन्क्रीट उसके पीछे लॉजिक देखते हैं कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा। अब आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसमें आप कंफर्मिंग हैं या आप नॉन कंफर्मिंग हैं। फिर आता है सेल्फ रिलायंस, आप सेल्फ सफिशिएंट हैं या आप डिपेंडेंट हैं। फिर आता है सेंसिटिविटी की बात कि आप टेंडर हार्टेड हैं या बहुत टफ माइंडेड है। कुछ सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे, सॉफ्टली रिएक्ट करेंगे या बहुत टफ माइंड यूज़ करके आप अपने उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। फिर आता है सोशल बोल्डनेस, आप अनइनहिबिटेड हैं या शाई हैं, मीन्स आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं या बहुत शाई हैं, ये देखा जाता है। टेंशन के सिचुएशन में आप इम्पेशेंट हैं या रिलैक्स्ड होके कोई भी चीज़ को देखते हैं। विजिलेंस मीन्स होता है किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करना, तो आप सस्पिशियस हैं या बस ट्रस्ट कर लेते हैं, हाँ जो भी है वो सही है, या उस चीज़ को आप माइन्यूटली देखते हैं। वार्मथ मीन आप आउटगोइंग हैं या रिजर्व्ड है, मीन्स आप बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी करना पसंद करते हैं, बाहर जाना पसंद करते हैं, या आप रिजर्व्ड हैं, कुछ लोगों से ही बात करते हैं, अपने में रहते हैं। ये सारी जो हैं वो 16 फैक्टर पर्सनालिटी के अंतर्गत आते हैं। ये इमेज मैंने इसलिए अटैच किया है कि आप इजीली किसी चीज़ को अच्छे से रिमेंबर कर सकें। और दूसरी बात है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट, यूपीएससी, सेट किसी की भी, तो एक चीज़ आप जान लीजिएगा, स्पेशली यूजीसी नेट या यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, 2-4 हो जाए इट्स ओके। सो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो उसके एप्लीकेशंस, उसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो 16 पीएफ क्वेरीज है जो पर्सनालिटी ट्रेट की, वो हर जगह यूज़ होती है, चाहे वो करियर डेवलपमेंट की बात हो, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग की बात हो, पर्सनल असेसमेंट की बात हो या रिसर्च की बात हो। सो लेट्स स्टार्ट। The 16 personality factors has a variety of uses, including career development. The assessment can provide insight that help a people determine which career suit their talents and interest. तो जब ये क्वेरी, जब क्वेश्चनरीज से हम उसके बारे में जानते हैं तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेसेस क्या हैं,
किस में वो टैलेंटेड है और किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। सो हम इजीली बता सकते हैं कि इस पर्सन को किस फील्ड में जानी चाहिए, कौन सा करियर ऑप्ट करना चाहिए। इंडस्ट्रियल and organizational setting, the questionnaires is sometimes used to evaluate job candidates to determine if they are a good fit for particular roles. So ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब इस क्वेश्चनरीज को हम लोग देते हैं इंडस्ट्रीज़ में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो उन लोगों ने कैंडिडेट जिस जॉब के लिए चूज़ कर रखा है, क्या वो उसके लिए सही है या नहीं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और इस तरह से जो वहाँ के एम्प्लॉय को अच्छी तरह से किस फील्ड में जाना है, कौन सा जॉब उसको सूट करता है, इस प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से हम इजीली जान सकते हैं। पर्सनालिटी असेसमेंट, इसमें द क्वेश्चनरीज कैन बी यूजफुल फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ए डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। जो अभी तक हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि किसी की भी पर्सनालिटी को अगर असेस करना है तो हम इजीली बता सकते हैं कि इसकी पर्सनालिटी कैसी है। इसको रिसर्च में भी यूज़ किया जाता है। द 16 फैक्टर क्वेश्चनरीज इज ऑल्सो यूज्ड एज अ रिसर्च टूल व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। सो हम रिसर्च में भी इसका यूज़ करते हैं एज अ रिसर्च टूल। सो आप देख सकते हैं कि 16 PF क्वेश्चनरीज का कितना यूज़ है, हर सेक्टर में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। किसी को अगर जॉब क्या ऑप्ट करना है, उसके लिए इंडस्ट्री में कैसा वो जॉब कर सकता है, किस तरह का जॉब, पर्सनालिटी असेसमेंट में किसी की पर्सनालिटी जाननी हो, या रिसर्च में एज अ रिसर्च टूल हम यूज़ करते हैं। आज भी इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। अगर मैंने पहले भी बात करी कि कोई MA कर रहा किया होगा तो उन लोगों ने ज़रूर ये प्रैक्टिकल किए होंगे, और बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग ये प्रैक्टिकल है। और अगर आपको और किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। So do like, subscribe and share my channel for more psychology update. Thank you.